हाँ जी, वॉइस क्लियर है मनीषा राजा। वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, ठीक है। जो कल किया था वो क्लियर है ना सभी को कि कैसे एग्जाम पे इंस्टॉल करना है? ठीक है। जिस फोल्डर में आप इंस्टॉल करोगे उस फोल्डर के अंदर, एग्जाम के फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स नाम का फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उस फोल्डर को ओपन विद VS कोड कर लेना है, तो यहाँ आ जाओगे। ठीक है। फिर जहां पर आपकी एप्लीकेशन जहां पर भी है, यहाँ पर सर्च करोगे एग्जाम, तो ये ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों आपने अभी के लिए, अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ इसी की जरूरत है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जब डाटाबेस करेंगे तो तब जरूरत पड़ेगी आपको, तो एक भी स्टार्ट कर सकते हो, अभी के लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है। जब स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरफ आइकन आ जाएगा आपका, जैसे अभी मैंने 2 बार कर दिया तो मेरे पास 2 बार आ गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आना, आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपका फोल्डर का नेम है, और एंटर करना है। ठीक है। जब एंटर करोगे तो ये कौन सी फाइल ओपन करेगा? अगर आपने इसके अंदर index.php बनाई हुई है, ठीक है, उसको ओपन करेगा। अगर ये फाइल index.php ना हो, कोई और फाइल हो, जैसे कि मैं इसको रीनेम कर दूं index 1, और अभी इसको रिफ्रेश करूं तो फिर ऐसे दिखाएगा। ठीक है। जितनी फाइल्स होंगी वो डायरेक्टरी के अंदर सारी दिखा देगा। तो फिर फर्दर यहाँ से जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने यूज करना है। ठीक है, मैंने वापस से कर दिया इसको। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो आपका फाइल है index.php वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो लूप्स पढ़ लेते हैं, लूप्स क्या क्या होती हैं हमारे पास। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स पढ़ते हैं, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग में सेम ही होता है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होते रहते हैं, आउटपुट सेम ही आएगा। वहां पर आई लेते थे, यहाँ $i लेना है, तो मैंने इसके वैल्यू ले लिया 1। ठीक है। वहां पर भी वाइल लूप के लिए इसी का यूज करते थे, यहाँ पर भी इसी का यूज होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है वाइल लूप का। ठीक है। इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि किस कंडीशन तक चलना चाहिए, जैसे कि $i मैं चाहता हूँ लेस देन 5 तक चले, यानी कि 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मैं जो $i है मेरा वो प्रिंट हो जाए, और इसके बाद ये फर्स्ट टाइम के लिए प्रिंट करेगा, देन उसको इंक्रीमेंट चाहिए, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट करते थे हम, वहां पर जावास्क्रिप्ट में i++ करते थे, तो यहाँ पर सिंपली जो वेरिएबल है वो डॉलर है, क्योंकि वेरिएबल हमने डिफाइन करना है $साइन का यूज करके। तो अभी इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो मेरे पास क्या आया? $i। क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है? इको 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 का स्पेलिंग गलत है। ठीक है। तो मेरे पास आ गए 1 2 3 4। अब साथ में अगर आपको ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप सिंपली कनकेटिनेट करते थे वहां पर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसमें कनकेटिनेट कैसे करेंगे? मे बी शायद इसमें भी प्लस ही यूज करना है मुझे। ठीक है। इसको सेव करता हूँ, एंड मेरे पास एरर आया है, ऐसे नहीं होगा, यानी कि डॉट। ठीक है, इसमें डॉट से होगा, प्लस साइन का यूज नहीं करना। तो मैंने डॉट लगाया, तो अब ये जो HTML है ना, मैंने प्रिंट कराया HTML इसके अंदर एक किसी वेरिएबल के साथ। आपने कोई भी HTML टैग लेना है तो आपने उसको डॉट में डाल देना है। आप चाहो तो इसको अगर H1 के अंदर प्रिंट कराना था तो उस केस में आप क्या कर सकते थे? उस केस में आप कर सकते थे, H1 स्टार्ट किया, H1 क्लोज किया। तो अभी अगर मैं आउटपुट चेक करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है ना?
देखो H1 यहाँ लिखा, देन यहाँ पर दो टैग थे, तो दोनों टैग हम एक साथ लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है। अब मैंने यहाँ ब्रेक लगाया तो इसलिए डबल स्पेस आ रहा है, क्योंकि वो H1 है बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है फिर ब्रेक लगाने की, तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा फिर। ठीक है। जो भी आप यहाँ यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बी टैग यूज करते हैं तो बी आएगा फिर आपके पास। ठीक है। अभी देखो ये इनलाइन एलिमेंट है तो ऐसे आया, तो ब्रेक लगाना है तो वापस से यहाँ बी आर टैग यूज कर लो। बी आर ऐसे भी कर सकते हो, बी आर ऐसे भी कर सकते हो, आउटपुट सेम ही आएगा। यहाँ तक क्लियर क्लियर है सभी को while लूप का? आगे और भी करेंगे हम डिटेल में, जब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे ना, कोई डेटाबेस से वैल्यू लेके आनी होगी तो वो while लूप का यूज होने वाला है सारा। इसके अंदर और क्या हम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए आई अगर आपका 2 के इक्वल आ जाता है, 3 के इक्वल आ जाता है, या 4 के इक्वल आ जाता है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वो वाला पार्ट इको ना हो, प्रिंट ना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना देता हूँ। इफ $i इक्वल टू 4, अगर 4 के इक्वल है, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर दो। तो अभी अगर इसका आउटपुट चेक करोगे तो ये आएगा, यानी कि 4 प्रिंट नहीं हुआ। चलो 4 प्रिंट नहीं हुआ तो मैं 3 के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है क्या 4 प्रिंट होगा। नहीं हुआ। जहां पर ये कंडीशन मैच होगी वो ब्रेक कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब जहां मैंने ब्रेक लगाया वहां एक और कंसेप्ट आता है आपका कंटिन्यू का। देखो दोनों में डिफरेंस है, जैसे ही मैंने कंटिन्यू लगाया, ओके, क्या हुआ यहाँ पर, मेरा जो इन्फिनाइट लूप में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इको किया मैंने, सिंपली $i को इको करते हैं पहले। इसको मैं वापस से ओपन करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर इन्फिनाइट लूप में चला गया तो बंद करके दोबारा ही चलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। एरर क्या है कि जब कंटिन्यू यूज करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से यहाँ आना चाहिए। ठीक है। अभी इसको वापस से मैं ओपन करता हूँ, अदरवाइज जब भी वाइल लूप करेंगे रहेगा बाद में। अभी अगर इसको रन करें, अब आया 245, 3 नहीं आया देखो, और 3 भी नहीं आया, और 1 के लिए तो 1 के लिए भी चलना चाहिए था, 1 <5 है। अच्छा इंक्रीमेंट कर देना, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट पहले हो रहा है तो 2 हो गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ 2 प्रिंट हुआ था। और जब 3 के लिए आएगा, जब 1 के लिए आया तो 2 प्रिंट हुआ, 2 के लिए आएगा, जब 2 के लिए आएगा 2<5 तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो गया। तो यहाँ आएगा, वो देखेगा 3 = 3 है तो कंटिन्यू कर जाएगा, कंटिन्यू मीन्स इसमें नहीं जाएगा, इको नहीं करेगा, आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, $i की 3, तो 3<5 है। ठीक है, तो यहाँ 4 कर देगा, और इस कंडीशन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि $i की वैल्यू 4 है, तो 4 प्रिंट कर देगा। फिर 4 के लिए वापस जाएगा। ठीक है। अभी $i 4 हो चुका है तो यहाँ जाएगा, 4<5 है। ठीक है, 4<5 है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट है, 5 हो गया अब। ठीक है, इसमें जाएगा नहीं तो 5 प्रिंट हो गया। तो यहां से देखने में लग रहा है कि लूप 4 तक चलेगी, हाँ लूप तो 4 तक ही चली है, लेकिन 5 प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब 4 के लिए आता है तो यहाँ इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, 1 के लिए 2 प्रिंट हुआ है, 2 के लिए 3 होना चाहिए था, बट कंडीशन लगी हुई है तो वो कंटिन्यू कर गया, आगे चला गया। 3 के लिए 4 प्रिंट हुआ है, 4 के लिए 5 प्रिंट हुआ है। क्लियर है ये चीज?
हाँ जी क्लास। चलो इसके बाद चलते हैं हम, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फोर लूप देख लेते हैं फटाफट। फोर लूप भी आपके ये पास जैसे जावास्क्रिप्ट में है सेम ऐसे है फोर लूप भी। या फिर मैं फोर लूप से पहले डू वाइल करते हैं। अभी वाइल किया था तो डू वाइल करते हैं। तो वहां पर भी जो कंसेप्ट था डू वाइल का कि आपने डू के अंदर जो भी प्रिंट कराना है, ठीक है, तो एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। देन आपका वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगा। तो इस डू के अंदर अगर आपने कुछ प्रिंट कराना है तो उसके लिए डॉलर आई मेरा यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं इको कराता हूँ डॉलर आई को, एंड जो कंडीशन है जो हमने, सॉरी कंडीशन इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट हम रखेंगे डू के अंदर और यहाँ कंडीशन लगाएंगे अगर भी कंडीशन ट्रू होगी। अभी अगर इसको, चलो अभी मैं रिफ्रेश नहीं करता वरना इन्फिनाइट में चला जाएगा। तो यहाँ मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि डॉलर आई लेस देन 5। अभी देखो, अगर ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है, वैसे तो फॉल्स नहीं है, अगर मान लो फॉल्स हो जाती है, अगर मैं आई की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो ये फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तो ये चलेगा आपका, फर्स्ट टाइम तो चलेगा। 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 का लेके चलूँ आई का वैल्यू, तो 1 2 3 4। क्लियर है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में था सेम वही है, कुछ नया नहीं है अभी इसके अंदर। इसके अंदर जैसे while लूप के अंदर किया था हमने ब्रेक वाला, तो वो भी इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया एंड इको से पहले कराना है हमेशा। और पहले ब्रेक वाला देखते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो ब्रेक हो जाए, उसके बाद ना प्रिंट हो। तो देखो जैसे ही 3 वाली कंडीशन पे आए ना, पहले 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए जब यहाँ आया 3 <5 कंडीशन ट्रू है, तो वापस से ये ब्लॉक चलना चाहिए था कोड का, लेकिन आपने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये कंडीशन आ जाती है, मैच हो जाती है, तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, इस लूप से बाहर आ जाए बिल्कुल। अब अगर कंटिन्यू करना हो हमें, तो उसके लिए सेम कंसेप्ट जो यहाँ था ना इसको ऊपर लेके गए थे, तो वही करना है ऐसे। इसको आपने ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर आपने कर देना है कंटिन्यू। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो 1 तो प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, बट यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ अगर आप चाहते हो कि 1 से प्रिंट हो तो इसको 0 कर दो, तो फिर 1 आ जाएगा आपका। 1 2 3 के लिए कंटिन्यू हो गया, 4 एंड 5 अब वैल्यू आ गया आपके पास। क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लास, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? सिर्फ सिंटैक्स चेंज हुआ है। सिंटैक्स भी किसका चेंज हुआ है? एक तो जो ये स्टार्टिंग है एंड क्लोजिंग है पीएचपी की, ठीक है, ये चेंज हुआ है। और जहाँ वेरिएबल हम वहाँ सिंपल लेते थे XYZ या आई ले लिया डायरेक्टली, यहाँ डॉलर यूज करना है। अभी तक सिर्फ ये चेंज है, बाकी सारा सेम चल रहा है अभी तक तो। अब ऐसे ही अगर मुझे फोर लूप करनी हो तो यहाँ पर भी सेम है, आपने फोर लूप लिया और यहाँ पर हमने डॉलर आई को 0 दिया ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्टली डॉलर आई दे देता हूँ यहाँ पर। नहीं तो इसके अंदर आप डिफाइन करना चाहते हो तो वापस से डिफाइन भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, सेमी कोलम देना है, डॉलर आई जैसे वहां हम करते थे कि पहले इनिशियलाइज करना है, देन कंडीशन लगानी है सेकंड में, और थर्ड में होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो डॉलर आई है वो चले <10 या इक्वल चलाना है तो फिर इक्वल लगा दो यहाँ पे, वो मर्जी है आपकी। और मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीमेंट हो जाए, डॉलर आई जो है मेरा वो प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो भी इको कराना चाहते हैं, जैसे कि अभी सिंपली हम डॉलर आई को प्रिंट कराते हैं और चेक करें, तो मेरे पास क्या है, ऑनलाइन नंबर 23, ओके, सेमी कोलन, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया। तो अगर साथ में आपने न्यू लाइन लेके आनी है तो सिंपली डॉट यूज किया, डबल कोटेशन यूज की, उसके अंदर कोई भी HTML का टैग आप यूज कर सकते हो। ब्रेक ऐसे लगा लो, नहीं तो ऐसे लगा लो, काम दोनों ही करेंगे।
ठीक है, फिर ऐसे आ जाएगा। अब अगर आपने कुछ टेबल प्रिंट करानी थी इसके साथ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इंटू टू, और इसको करूँ, तो अभी कुछ ऐसा आ गया। तो मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर जीरो आ रहा है मेरा फर्स्ट टाइम, क्योंकि अच्छा आई की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, ठीक है। मैं वन करता हूँ और अभी रिफ्रेश करूँ तो 18 तक आएगा। 20 भी चाहिए तो इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो, नहीं तो लेस देन 11 कर दो, बात एक ही है। तो फिर ये टेबल बन जाएगी आपकी। तो जो जावास्क्रिप्ट के अंदर किए थे ना, प्रॉम्प्ट किए थे हमने, यूजर से वैल्यू लेते थे, वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कि आपने एक प्रॉम्प्ट बनाया, यूजर उसके अंदर वैल्यू डालेगा कि उसको टू टू का टेबल चाहिए या फोर का या 10 का टेबल चाहिए, तो वो वैल्यू सीधी यहाँ पास करनी है फिर, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पास होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, आउटपुट आएगा। वो करवाऊंगा, आगे जाके कराऊंगा, अभी बेसिक बेसिक करते हैं पहले। तो जैसे कंटिन्यू और ब्रेक वहां पर किया था वाइल और डू वाइल में, तो सेम फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि ब्रेक वाली कंडीशन, ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं, चलो। इको से पहले लगाना, हमेशा याद रखना। और मैं चाहता हूँ ब्रेक, सबसे पहले ब्रेक देखते हैं। तो यानी कि थ्री के लिए, यानी 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 की जो वैल्यू है, ये वाली 6, ये नहीं आना चाहिए कुछ ऐसा, या ब्रेक हो जाना चाहिए। ब्रेक किया है, इसके आगे नहीं जाएगा, कंटिन्यू लगाएंगे तब आगे जाएगा। तो अब अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो देखो अब कंटिन्यू लगाया यहाँ पे, जब यहाँ लगा रहे थे तो हम इंक्रीमेंट पहले करते थे, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी पहले ही है, यहाँ पर है। तो डायरेक्ट इसको रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि जो 6 वाली वैल्यू थी वो नहीं आई, क्योंकि उस कंडीशन को इसने क्रॉस कर दिया। क्लियर है, फोर लूप के अंदर है ये। यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना? हाँ जी, क्लास करा दो आगे। ठीक है, आगे करते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, ताकि जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट है ना उनके ऊपर आना है हमने। ये चीजें तो हम ऑलरेडी उसके अंदर भी कर चुके हैं। अब डायरेक्ट आते हैं हम, इसके बाद ना एक लूप आती है, फोर ईच लूप। तो उसके समझाने के लिए मुझे पहले जो है एरे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरेज के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर चलो इसको कमेंट करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल डॉलर STU_लिस्ट, यानी कि स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। या स्टूडेंट डेटा, या फिर डेटा नाम पे ले लेते हैं डायरेक्टली, डेटा, ठीक है। अब एरे क्रिएट करना है, तो एरे कीवर्ड आता है आपके पास, ठीक है। एरे कीवर्ड है, ऐसे लिखना है। और डबल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू डालते जाओगे वो एरे बनता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नेम डाला अमन, और फिर सिंगल कोमा देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये BCA में है, एंड रोल नंबर इसका 20 है, एंड सिटी इसका, अच्छा रोल नंबर डालना मैंने तो इंटीजर है, ये देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डाल सकते हो, करनाल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, एरे क्रिएट करना है, तो वहां पर थोड़ा चेंज था। अब इसको अगर मुझे फोर लूप से प्रिंट कराना हो तो मैं कैसे करूँ? फोर लूप, सॉरी फोर नहीं, फोर ईच लूप से। देखो फोर ईच लूप एरे को प्रिंट कराने के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये सिंटेक्स लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। अब जब भी फोर ईच लूप करनी है, तो आपने इस वेरिएबल को $data एक और नाम दे देना है उसको। जैसे कि आपने सिंपली इतना याद रखना है, $data कोई भी नाम रख दो यहाँ डॉलर लगा के, कोई भी नेम, लाइक डिटेल्स, या एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ठीक है।
ये किया, तो इको में जाके सिंपली कराना क्या है, डॉलर डिटेल्स को प्रिंट करा देना सिर्फ। तो यहाँ पर डॉलर डिटेल्स को मैंने प्रिंट कराया और इसको मैं चेक करता हूँ, तो मेरे पास ओके सेमीकोलन मेरे पास आ गया, ये अमन BCA 20 करना है ना, कितना आसान, फॉर ईच लूप से अगर प्रिंट कराना हुआ है, प्रिंट उससे भी हो जाएगा फॉर लूप से, लेकिन उसमें फिर हमें इंडेक्स नंबर लेके चलने पड़ते हैं, इस ये सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा बेस्ट है अगर कंप्लीट एरे प्रिंट कराना हो हमें। ठीक है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी फॉर लूप की, वो अलग अलग मेथड है कि कब चाहिए। अब यहाँ पर साथ में डॉट लगा के PR लगा देते हैं, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो फिर ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को फॉर ईच लूप, ये स्मॉल सा एग्जांपल है फॉर ईच लूप का, आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था कि मान लो जो एरे का नेम है उसके इंडेक्स में, मान लो 0 इंडेक्स पे मैं अगर वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ भी आप सेम कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ डाल दिया रमन, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गया रमन। ठीक है, बेसिक जो हम वहां पर करते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसके बाद यहाँ पर ना जो एरे आते हैं आपके PHP के अंदर, उसमें कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो इंडेक्स एरे होता है। इंडेक्स्ड एरे क्या है, ये जो है एरे, ये जो बना है एरे इंडेक्स्ड एरे, कि 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ये है। ठीक है, एक हमारे पास आता है एसोसिएटिव एरे। ठीक है, यानी कि उसमें की नेम होता है और की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, अभी हम उसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, आगे जब जाएंगे तब उसको मैं ज्यादा डीपली समझाऊंगा। अभी के लिए कि एसोसिएटिव एरे होता क्या है, की नेम होता है और की उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, कोई भी आपने एक एरे बना लिया, डेटा 1। ठीक है, एरे यूज किया, और यहाँ पर जैसे अभी यहाँ बनाया था ना, मैंने लिखा था अमन, लेकिन अमन को मैं यहाँ भी पास कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक नेम है। ठीक है, तो अब इस ये की बन गया, तो इस की वैल्यू डालनी है, तो ये साइन यूज करना है, देन उसका नेम डाल देना है अमन। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इस वाले एरे में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये वैल्यू किस चीज की है। अभी तो चलो हमें पता है कि हमने डाला है तो अमन नेम है, ये उसका क्लास होगा। अब 20 है, जो 20 कुछ भी हो सकता है, उसका एज भी हो सकता है 20, या फिर 20 किसी और चीज का नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से मालूम नहीं चल रहा। अब ये सिटी लिखा हुआ है करनाल। ठीक है, अब इससे ये मालूम नहीं चल रहा है कि ये करनाल में रहता है, करनाल में पढ़ता है, या करनाल में पैदा हुआ था, ये मालूम नहीं चल रहा है यहाँ से। लेकिन यहाँ से मालूम चलता है की नेम से कि ये इसका नेम है। ठीक है, ये इसका एज है, ये इसका वैल्यू है। मान लो यहाँ पर आ गया क्लास, और इस पर डाल दिया BCA, और एक और ले लेते हैं एज। ठीक है, इसका एज मैं डाल देता हूँ, ऊपर था हमारा 20, तो 20 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे प्रिंट कराना है किसी भी वैल्यू को, तो क्या मैं अब कैसे प्रिंट करूँ? देखो सिंपली अगर प्रिंट कराना है तो इको डॉलर डेटा
डॉट नेम, क्या मैं ऐसा करा सकता हूँ जैसा हम जावास्क्रिप्ट में कर देते हैं? ये एक्चुअल में नेम है कैपिटल। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता है। वहां हम करते थे जावास्क्रिप्ट में कि इसका नेम डाला और इसका ये डाला, ऑब्जेक्ट था वहां पर, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है डेटा ऐसा, तो प्रिंट हो जाता था। बट यहाँ नहीं हो रहा, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊँ? ठीक है, तो अब प्रिंट मुझे सारा का सारा कराना है, जैसे यहाँ पर किया था सारा का सारा डेटा। तो अब यहाँ कैसे होगा? वहां तो एक ही वैल्यू थी, यहाँ तो दो है। ठीक है, तो अब वापस से यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। हल एक दो वर्ड चेंज होंगे, सिर्फ दो वर्ड, ज्यादा नहीं होंगे। फॉर ईच लगाया, और यहाँ पर मैं इको करा देता हूँ। चलो, इको तो हम उसको कराएंगे जो एक नया वेरिएबल बन के आएगा। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल बना था नया, उस वेरिएबल में वैल्यू आई थी, उसको प्रिंट कराया था। तो यहाँ पर डॉलर डेटा वन एज, कुछ भी नेम दे दो आप दोबारा से, डॉलर। अब जो ये वाला नेम बन रहा है ना, उसके अंदर आपका जाएगा जो की नेम है। की नेम मीन्स नेम, एज एंड क्लास, वो जाएगा फर्स्ट वाले के अंदर जो अभी लिखूंगा। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ की नेम, या आप एक्स वाई जेड, सिंपल स्मॉल सा भी ले सकते हो। चलो स्मॉल ले लेते हैं, एक्स एज। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, एज नहीं करना, यहाँ पर ये वाला साइन यूज करना है। ठीक है, ये वाला साइन यूज किया, यानी कि ये आपने बना दिया इसके लिए, की नेम के लिए। और यहाँ जो वेरिएबल बनेगा, फॉर एग्जांपल डॉलर वाई। ठीक है, अब डॉलर वाई है इसके लिए, इसके लिए एंड इसके लिए। अब यहाँ पर ये जब समझ आ जाएगा तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा और अगली बार पूछूंगा कि कैसे हमें अगर सिंगल वैल्यू को प्रिंट कराना हो। फोर लूप से तो हम सारे के सारे प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉलर एक्स। ओके, डॉलर एक्स, डॉलर एक्स कराना है। और मैं चाहता हूँ बीच में कुछ ऐसा कोलन आए, यानी कि नेम कोलन फिर वैल्यू डॉलर वाई। लेकिन अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो मे भी एरर आएगा। ठीक है, एरर आ गया क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। इसको हम डायरेक्टली लगा नहीं सकते ऐसे वेरिएबल के साथ, तो इसको डबल कोटेशन में पास करो। और अभी अगर मैं चेक करूं तो आई थिंक एक ही लाइन में आ रहा है। तो सिंपली करना क्या है कि इसके अंदर देखो, अब हमने क्या किया। अब इस लाइन का मीनिंग समझना, ये जो लाइन यहाँ यूज की अभी तक कहीं यूज नहीं किया हमने ऐसा, ये डिफरेंस है थोड़ा। देखो, डायरेक्टली बी आर लगा दिया मैंने। अब एक्चुअली हमने किया क्या कि हमने एच टी एम एल के अंदर ये डबल कोटेशन लग गया ना, तो अभी अंदर एच टी एम एल है। एच टी एम एल के अंदर हमने डॉलर एक्स और डॉलर वाई को प्रिंट कराया है। ठीक है, डॉलर एक्स और डॉलर वाई और साथ में बी आर लगा हुआ है। जबकि यहाँ जब भी हम बी आर लगा रहे थे तो उसको अलग रखते थे और साथ में डॉट लगाते थे। कर तो ऐसे भी सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि इसको लिखा आपने, फिर डॉट लगाया, डबल कोटेशन को डबल कोमा में लिखा, फिर यहाँ डॉट लगाया, फिर इसके इधर डॉट लगाया, और बी आर को वापस से डबल कोमा में रखा। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, हमने ऐसे करना है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो फिर ऐसे आउटपुट आ जाएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ जी क्लास। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो, इसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस के ऊपर।
जावास्क्रिप्ट में हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही किए थे फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करने हो तो फंक्शन कीवर्ड है आपके पास, जो वहां था सेम यहाँ पर है। उसके बाद हम फंक्शन का नेम दे देते थे, जैसे कि हमने दे दिया माई फन, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, और ऐसे। और इसके बाद हम क्या करते थे, इस फंक्शन को कॉल करते थे। तो फंक्शन है माई फन, इसको कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करा देता हूँ। और अभी अगर मैं इसको चेक करूँ तो आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, ये चीज तो क्लियर है ना, फंक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में किया था सेम वैसे ही है। अब इसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमने ये भी किया था कि यहाँ से हम पैरामीटर्स पास कर सकते, वैल्यू पास कर सकते थे, ठीक है। तो उसका यूज क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एडिशन दिखाना चाहता हूँ दो नंबर्स का, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे रिजल्ट में चाहिए $z = $x प्लस $y, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने। तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पास कर देना है, और ये प्लस में हटा देता हूँ, ऐसे दो वेरिएबल्स आ गए। तो यहाँ से आपने दो वेरिएबल पास, दो वैल्यू पास करनी है। फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी इसको, सेकंड मिल जाएगी इसको। और यहाँ पर $z को हम इको करा देंगे। और यहाँ से मान लीजिए मैंने 1 और 6 वैल्यू पास की, और इसको रिजल्ट चेक करें तो मेरे पास 7 आ गया, है ना सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आसान है बिल्कुल। अभी तक तो आसान ही है ना, कोई इशू तो नहीं है। देखो फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं, कि इसको अगर बार बार कॉल करना हो हमें, कॉल क्यों करते हैं बार बार, क्योंकि हर बार वैल्यू चेंज होगी ना। यहाँ पर मान लो 61 था वैल्यू, तो इसको रिफ्रेश करोगे तो एक बार 7 आया, एक बार 62 आया, तो नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो यहाँ पर सिंपली ब्रेक कर दो, एंड डबल कोटेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट? अभी तक सारा सेम ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया अभी तक। सिर्फ डॉलर यूज हो रहा है साथ में वेरिएबल के, बाकी सेम ही चल रहा है अभी तक जावास्क्रिप्ट वाला। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से ये फंक्शन कॉल किया बट वैल्यू पास नहीं की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए 10 एंड इसको 11, तो जब मैं वैल्यू यहाँ पास नहीं करूंगा, तो इस वाले फंक्शन से जब हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो मेरे पास रिजल्ट 21 आना चाहिए। क्लियर है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सेम जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं हम ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी क्लास, यहाँ तक कोई डाउट? चलो इसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट में किया था रिटर्न वाला, कि हम वैल्यूज रिटर्न करते थे, ठीक है। तो वो अगर मुझे यूज करना हो तो मैं कैसे करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूँ, अभी मुझे बी आर यहाँ से नहीं चाहिए, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ वहां लगाएंगे इसको अभी। और जहाँ इको किया है इको हटा देते हैं, हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू रिटर्न करनी है, अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन एक्चुअल में वैल्यू रिटर्न कर रहा है जेड के अंदर, ठीक है। रिटर्न होके मिलेगा। तो अब ये फंक्शन मुझे कॉल करना है। तो अब कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने इको में, अगर आप ऐसे करते हो और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो देखो 7 आ गया आपके पास। कैसे आया? आप इको करा रहे हो, किसको करा रहे हो, इस फंक्शन को। तो अब ये तो फंक्शन है, फंक्शन पहले तो कॉल होगा और दो वैल्यूज लेके जाएगा, $x को 1 मिला, $y को 6 मिला, 6 + 1 7 हुआ, यहाँ पर एडिशन किया हुआ है, 7 यहाँ आया। तो इसने वैल्यू रिटर्न की, वैल्यू रिटर्न की मीन्स जो फंक्शन आपने ये वाला कॉल किया था, ठीक है, इस फंक्शन की जगह इसने वैल्यू यहाँ दे दी 7, तो 7 वहां प्रिंट हो गया।
क्लियर है यहाँ तक डाउट कोई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। और करा दूं आगे? चलो, वैसे भी 1 मिनट रह गया है। देखो, अगर समझ आ रहा है तो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे पीएचपी, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप बता सकते हो कमेंट करके कि नहीं, सिर्फ वापस से, या तो फिर मैं रिवीजन करा दूंगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी बूटस्ट्रैप चल रहा था उसकी रिवीजन करा दूंगा। अगर समझ आ रहा है तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे जाके हम लाइक फॉर्म्स वगैरह भी बनाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एग्जाम्पल दिखाऊं यहाँ से, लोकल होस्ट WD PHP, ये जो बना हुआ है ना, ये डेटाबेस से आ रहा है। ये HTML के अंदर टेबल नहीं है, डेटाबेस से आ रहा है। ये है WD_PHP। इसके अंदर जो टेबल्स बनी हुई है वहां से डेटा यहाँ पर आ रहा है।